दारू आप दारू बंद करवा दो। ये गंजबट्टी में आते हैं लोग, सब चोरी करते हैं, सब पाकिट मार लोग आते हैं यहाँ। बहुत परेशानी होता है भैया, जाम हो जाता है, रास्ते में दिक्कत आना जाना प्रॉब्लम होता है। दारू पी के लोग यहाँ वहाँ खड़े हो जाते हैं। दारू पीने के बाद लोग यहाँ पर हल्ला करते हैं, अंदर बैठ के शराब पीते हैं, लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया है। तो पुनः इस क्षेत्र पर भट्टी क्यों खोला गया? आपको राह चलते हुए शराबी दिख जाएंगे। लेकिन तकलीफ ये है, एक ही रास्ता है यहाँ से, कॉलोनी वालों को यहाँ पे कम से कम 350 से 500 परिवार यहाँ पे रहते हैं और सबके आने जाने का रास्ता यही है। चुने हुए प्रतिनिधियों के पास गया था, पार्षद के पास भी गए, विधायक के पास भी गए, कोई सुनने को तैयार नहीं, कोई इसमें हाथ डालने को तैयार नहीं है। पता नहीं प्रशासन क्यों इस पर चुप्पी साधे हुई है। हमको भविष्य में अगर कोई अनहोनी होती है तो जवाबदेही किसकी तय होगी? सरकार से ये आग्रह करते हैं शराब दुकान दारू भट्टी बंद हो जाए। अनकंफर्टेबल फील होता है, हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम होता है। हमने बहुत लोगों को यहाँ पे ड्रिंक किया हुआ रोड पे देखा है। लोग आते हैं पीने के लिए, वो गंदे गंदे कमेंट करते रहते हैं। सर इस भट्टी को वापस पूर्ण रूप से कहीं भी स्थानांतरित कर लिया जाए, बहुत जगह है सरकार के पास। और हम लोग थोड़ा सेफ्टी से रहे। चुनाव के समय शराबबंदी का नारा और चुनाव के बाद शराब राजस्व का बड़ा सहारा, ये हकीकत आज की है। छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में शराब का विरोध हमेशा ही एक मुद्दा रहा है और यहाँ नागरिक हमेशा ही शराबबंदी के नारों में फंसे हैं। आज हम इस राज्य की राजधानी रायपुर में यह देखने के लिए निकले हैं कि इस शहर में नियमों की भी धज्जियां उड़ाते हुए जगह जगह खुल गए शराब के सरकारी ठिकाने भी कैसे नागरिकों के लिए परेशानी का कारण बन गए हैं। ये महोबा बाजार इलाके में आप देख सकते हैं एक नई शराब दुकान खुली है। यहाँ से 2 साल पहले लोगों ने विरोध बहुत बड़े स्तर पर विरोध किया था, जिसकी वजह से यहाँ की जो शराब दुकान है उसको चंदनदी शिफ्ट कर दिया गया था। लेकिन अब जो है यहाँ फिर से 2 साल बाद अचानक जब लोगों ने पतासाजी की, लोगों को पता चला कि यहाँ शराब दुकान खोली जा रही है। पिछले 1.5 महीने से लोग इसका विरोध कर रहे हैं। विरोध करने वाले कुछ लोग यहाँ के इलाके के रहवासी भी हमारे साथ हैं। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि ये इलाका है, ये कमर्शियल और रेसिडेंशियल दोनों इलाका है। यहाँ बहुत सारे शोरूम हैं, गाड़ियों के शोरूम हैं, अलग अलग कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में ऑफिसेज हैं जहाँ सैकड़ों लड़कियाँ काम करती हैं, सैकड़ों लड़के यूथ काम करते हैं और स्कूल भी आसपास है, जिसकी वजह से बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनको भी इस रोड पे चलने में परेशानी होती है, क्योंकि शराब पीकर यहाँ आए दिन लड़ाई झगड़े की शिकायत आती रहती है। नज़दीक में अमाना का थाना है, आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में यहाँ चखना सेंटर खुले हुए हैं, जो लोग यहाँ रहते हैं और लड़ाई करते हैं। यहाँ के लोगों का कहना है, आइए हम बात करते हैं यहाँ के लोगों से। परेशानी ऐसा है भैया, साया की सरकार में साया दारू भट्टी खुलवाया जा रहा है, जबकि ये चीज़ नहीं होना चाहिए। छत्तीसगढ़ ला बोलते धान के कटोरा, यहाँ तो शराब के कटोरा बना चुके हैं सरकार है। तो सरकार ला तो पूरा दारू भट्टी बंदे कराना चाहिए, एक दारू भट्टी का मुद्दा नहीं है। सरकार ला दारू मुक्त कराना चाहिए भाई। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया राज चलना चाहिए। तो परदेसी अपना लाके यहाँ बैठाते, दारू बेचवाते। यहाँ पर बहुत पहले से शराब दुकान थी जो कि 2 साल पहले हटा दी गई थी, लेकिन पता नहीं किस कारण से सरकार ने यहाँ पर फिर से शराब दुकान खोल दी है। और यहाँ पर हम जो रहते हैं रहवासी, यहाँ पे मारुति विहार है, आपका मारुति कुंज हो गया, मारुति हाइट्स है, फिर कोटा है, महन तालाब है और ये बहुत बड़ा सेंटर आप देखेंगे यहाँ पर स्काई ऑटोमोबाइल का, जिसमें कि सैकड़ों लोग काम करते हैं, लड़के लड़कियाँ। यहाँ पर हमारा चलना दूभर हो गया है। बेतरतीब चखना दुकान खुले हुए हैं, लोग आए दिन यहाँ मारपीट कर रहे हैं, चाकूबाजी हो रही है और मतलब मैं क्या बताऊँ, ऐसे ऐसी घटनाएं होती है शाम को कि आप देख के शर्मसार हो जाएंगे। किसी का भी निकलना बड़ा दूभर हो गया है। हमने चुने हुए प्रतिनिधियों के पास गया था, पार्षद के पास भी गए, विधायक के पास भी गए, कोई सुनने को तैयार नहीं, कोई इसमें हाथ डालने को तैयार नहीं है। पता नहीं प्रशासन क्यों इस पर चुप्पी साधे हुई है। हमारे दोनों तरफ आप देखेंगे, लेफ्ट साइड में एक थाना है पास में ही 500 मीटर पे दूसरा थाना है सरस्वती नगर थाना। पुलिस आती है, प्रशासन आते हैं, अपना बस निकल जाते हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है किससे के ऊपर क्या हो रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि लोगों की परेशानी है। ये हमारे साथ एक साथी हैं जो होरीलाल जी, जो लगातार हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं इस शराब दुकान के खिलाफ कि यहाँ से शराब दुकान को अन्यत्र शिफ्ट किया जाए। होरीलाल जी, क्या है ये, मतलब ये दिखाइएगा। ये मुख्यमंत्री जी के नाम से पत्र है और से कहना चाहूँगा कि थोड़ा इसको फोकस करें। इसमें पूरे आसपास के क्षेत्रवासी पूरे साइन किए हैं। अभी तक 911 लोगों का साइन हो गया है। बताइए, 900 लोगों ने विरोध किया है अभी तक, उसके बाद भी कोई। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से इस विषय को लेकर के भेंट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पास में स्कूल है, बच्चे इस स्कूल से जाते हैं आगे इस रास्ते से शुक्रदेव विद्या निकेतन है, छोटे छोटे बच्चे। और वो जब स्कूल अभी खुल गया है
वो इस रास्ते से मतलब बच्चे तो बच्चे, बड़े भी आना जाना, बड़ों का दिक्कत है। तो हमारा विरोध शराब की नीति से नहीं है, हमारा विरोध है जब यहाँ से 2 साल पहले शराब की भट्टी हट गई थी, इस क्षेत्र शांत हो गया था, तो पुनः इस क्षेत्र पर भट्टी क्यों खोला गया, इस विषय को लेकर हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे। और जब तक ये शराब भट्टी वापस हट ना जाए तब तक हम यहाँ से दम नहीं लेंगे। भाई साहब, क्या है ये पूरा मामला जो? अब देखिए, इसमें हमने पहले भी जन आंदोलन किया, उसके बाद 2 साल से दारू भट्टी हट चुकी थी, और उसके बाद यहाँ पर आप लोग खुद ही देखिए, यहाँ पर लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया है ना। और उसके बाद आप थोड़ा सा कैमरा घुमाएंगे, देखिए कि कचरा कैसा फैला हुआ है। देखिए आप लोग, क्या ये कचरा क्या हमारे कॉलोनी में जाए? यहाँ पर कितने यूथ हैं जो यहाँ पर काम में आते हैं, वहाँ उधर शोरूम में कचरा जाता है, हमारे घरों पर हवा तूफान आता है कचरा। क्या ये कचरा अच्छा है क्या, बताइए आप? हैं? सफाई तो सब किनारे हो गए, सफाई को ध्यान नहीं है, कोई ध्यान नहीं है सर। और उसके बाद दारू भट्टी यहाँ करने दोबारा लाया गया है। कोई कॉलोनी जो एक मेन गेट खुलता था यहाँ पर, ये क्या है, वो क्या मामला है? यही है सर कि दारू पीने के बाद लोग यहाँ पर हल्ला करते हैं, छेड़खानी हो रहा है, महिलाएं का यहाँ जाना मुश्किल हो चुका है। क्या है मतलब वो जो लोग मारुति विहार निवासी, बहुत आसपास के जितने एरियाज, बहुत सौहार्दपूर्ण माहौल बन गया था यहाँ, लोग बच्चे खेलते थे, वहाँ से साइकिलें आती जाती। अब क्या हुआ है, इतनी तेज़ी से रफ्तार से वहाँ से गाड़ियाँ निकलती हैं, अंदर बैठ के शराब पीते हैं, महिलाओं से अभद्र व्यवहार, अगर कोई बाजार जा रही है उनके साथ अभद्र व्यवहार, छुटपुट घटना रोज का हम लोगों के सर का दर्द बन गया था। बच्चे खेल नहीं पा रहे थे, घर से महिलाएं वॉक पे नहीं निकल पा रही थी, तो हम लोगों ने सब आपसी सहमति से मिलकर उस रास्ते को बंद किया है, क्योंकि हम सुरक्षित रहे। यहाँ से क्या शराबी वहाँ भी घुस जा रहे थे? सीधा वही रास्ता ही था उनका, वो गेट सीधा पड़ता है यहाँ से, जो भी आता है उधर से जो पीछे वाला गेट है जी, वो यहाँ आता है सीधा। आप लोगों ने मेन गेट बंद कर दिया, पीछे वाला रास्ता पूरा? हाँ, अपने आने जाने। हाँ, उस समस्या का हम बहुत समस्या का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन हम बस चाहते हैं, सरकार से ये आग्रह करते हैं कि इस भट्टी को वापस पूर्ण रूप से कहीं भी स्थानांतरित कर ले जाए। बहुत जगह है सरकार के पास। देखिए, लोगों का विरोध सरकारी दुकानों को, शराब दुकानों को बंद कराने का नहीं है। लोग शराब, इनका कहना है कि सरकार शराब पिलाए, दुकानें खोले, लेकिन वो ऐसी जगह पे खोले जहां रहवासी इलाके ना हो, व्यावसायिक क्षेत्र ना हो, इनका ये कहना है। हम आगे भी और चलेंगे, देखेंगे कि जो गेट बंद किया गया है उसका क्या हाल है। हम और आसपास शोरूम के लोग हैं जो शोरूम में काम करने वाले हैं, उनसे भी जानेंगे कि किस तरह की परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है, यहाँ के लोगों का कहना है कि जो अंदर वो चबूतरा दिख रहा है, जो बड़ और पीपल के पेड़ का चबूतरा है, वो गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये दीवार के लाइन से देख सकते हैं आप, दीवार है, लाइन से बैठ के लोग यहाँ दारू पीते थे, शराब पीते थे, और यहाँ लड़ाई झगड़े होते थे, गाड़ियों पर पत्थर वत्थर फेंका जाता था, जिसकी वजह से लोग बहुत परेशान थे यहाँ के रहवासी। और उन लोगों ने मिलकर ये फैसला किया कि ये गेट, चूँकि पीछे जो लोग रहने वाले हैं वो शराब दुकान आने के लिए घूम के आने की बजाय वो जो पीछे का रास्ता है वहाँ से सीधा उनको पड़ता है शराब दुकान, इसलिए वो आ जाते, इसी रास्ते का इस्तेमाल करते थे, जिसकी वजह से यहाँ के रहने वाले लोगों को बहुत परेशानियाँ होती थी, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इस वजह से उन लोगों ने मिलकर यह फैसला किया है कि इस जो कॉलोनी का जो ये मेन गेट हुआ करता था, इसे बंद कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ असामाजिक तत्वों के जमावड़े के साथ साथ गंदगी की बड़ी परेशानी थी इन लोगों को। सफाई, जो शराब पीने के लिए डिस्पोजल्स और पानी पाउच वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, यहीं बैठ के पीते थे, और वो यहीं गंदगी बड़ी मात्रा में रहती थी, जिसकी वजह से इस गेट को बंद किया गया है। हमारे साथ स्काई ये पास के जो शोरूम है, इसके कुछ लोग हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे, भैया कोई परेशानी होती है कि यहाँ आते वगैरह की वजह से, शराब दुकान की वजह से? होता है ना। क्या किस तरह की परेशानी होती है? यहाँ हम लोग को गाड़ी निकालने के लिए, इधर जाने के लिए पूरा भीड़ भाड़ हो जाता है पूरा। अच्छा। हाँ, मतलब और यहाँ पे गाली गलौज पूरा, जिस तरह लोग खड़े रहते हैं, अब पहले जो आसानी होती थी अब दिक्कत होती है। अब दिक्कत होता है। तो जो कस्टमर आते हैं उन लोगों को परेशानी होती है क्या? हाँ, होता है ना। उन लोग भी बोलते हैं कि यार यहाँ से क्या है, पूरा इधर जाने के लिए, इधर जाने वाले तो चले जाते हैं, इधर जाने वाले दिक्कत जाता है हम लोग को, गाड़ी वाड़ी निकालने में, वो करने में। ये हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं जो आसपास के इलाकों में काम करती हैं, उनसे भी जानेंगे कि इस दुकान की वजह से किस तरह की तकलीफें हो रही हैं। ये भट्टी के कारण भैया गेट बंद कर दे रहे हैं, हमको आने जाने में परेशान हो रहे, गरीब लोग क्या करें। काम करते हो?
हाँ तो मतलब घूम के जाना पड़ता होगा। हाँ, उधर से जाना पड़ता। तो और यहाँ जो पीते जो हल्ला मचाते हैं उससे कोई परेशानी होती है? हाँ, इसी कारण तो बंद कर रहे हैं गेट को। मतलब डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली इनको परेशानी हुई है, जिसकी वजह से आपको भी कोई परेशानी है इस दुकान की वजह से? हाँ, परेशानी है ना। क्या किस तरह की परेशानी? गेट बंद है, घूम के आप आते भी अंदर हैं। काम करते हाँ, हैं? काम भारतीय करते हैं। बिहार में अंदर हाँ, काम काम करते हैं। अच्छा, तो और कहाँ रहते हो आप? कोटा में रहते हैं। अच्छा, कोटा से मतलब घूम के आना पड़ रहा है आपको? हाँ। पहले यहाँ सीधा जो आ जाते थे हाँ। उसके बजाय। हमको लेट भी हो जाता है, अच्छा, परेशानी तो होता आप है। देख सकते हैं कि किस तरह लोगों को परेशानी हो रही है। मैम क्या नाम है? सर, मेरा गीता देवांगन नाम है। यहीं रहते हैं? हाँ जी सर, मैं ये बस्ती में रहती हूँ सर। और जहाँ से ये आप खुला है ना सर, जब से दारू भट्टी, हम लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कत होती है सर। और यहाँ पे जो लोग आते हैं पीने के लिए, वो गंदे गंदे कमेंट करते रहते हैं सर। उससे हमारे जो कहा जाए कि एक लड़कियों को आने जाने में जो दिक्कत होती है सर, हम लोगों को देख के जो कमेंट करते रहते हैं उसमें हमें प्रॉब्लम होती है सर। तो प्लीज़ से दारू भट्टी बंद कराने के लिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। मतलब यहाँ दारू भट्टी के सामने मतलब आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि काफ़ी सारे गंदे गंदे कमेंट्स आते हैं यहाँ पे। आने जाने पे लड़कों को बहुत गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं, अनकंफर्टेबल फील होता है, हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम होता है। सर मेरा नाम, हाँ सर, मैं यहीं रहती हूँ। मेरा नाम प्रभा टांडी है और मैं जब भी ऑफिस में आना जाना करती हूँ तो यहाँ पर आसपास के जो पिए रहते हैं वो जेंट्स लोग एकदम देखते रहते हैं गलत नज़र से, एंड कुछ भी बोल देते हैं जिसमें बहुत, हाँ वैसे ही है। और यहाँ जैसे आने जाने के समय बीड़ी खाओ के मतलब सामने रहते हैं तो उसमें बहुत दिक्कत होता है, जिससे आने जाने में प्रॉब्लम होता है यहाँ पर। गुफ्तगू अवाम के अपने इस मुहिम के ज़रिए हम आज पहुँचे हैं डूंडा का वो इलाका है ये जहाँ हाल में ही शराब दुकान खुली है। ये आप शराब दुकान देख सकते हैं। ये डूंडा में जो शराब दुकान खुली है ये पिछले करीबन 1 महीने 1.5 महीने पहले इसे मेन रोड पर खोला गया था, मेन सड़क, जहाँ पर लोगों ने लगातार बहुत 10 से 12 दिनों तक विरोध किया, जिसके बाद इन्हें इसे वहाँ से हटाया गया और अब पिछले 3-4 दिनों से इसे यहाँ शिफ्ट कर दिया गया है। ये शराब दुकान है जहाँ से शराब की बिक्री होती है। हालांकि अभी भी लोग जो इस इलाके के लोग हैं, ये आपको मैं बता दूं कि ये जो इलाका है ये रहवासी इलाका है। ये पूरे जो आपको आसपास की दिखेंगे प्लॉट्स, ये रहवासी है। लोगों ने अपने घर बनाने के लिए इसे लेकर रखा हुआ है। यहाँ पीछे कॉलोनी है, नज़र आएगी आपको वीडियो में। और उसकी दूसरी तरफ जो है एक सड़क है, यहाँ पर मेन सड़क से अंदर है, लेकिन ये रहवासी इलाका है। ये सड़क है, इसके सड़क के दूसरी तरफ जो है वो सरकारी हाई स्कूल है। मैं अपने यासीन जी से बोलना चाहूँगा कि वो दिखाएं कि वो जो दीवार दिख रही है, ये पेड़ लगे हुए हैं और वो दीवार जो दिख रही है वो हाई स्कूल की दीवार है। और यहाँ लोगों ने इसका भी विरोध शुरू कर दिया है। लोगों का कहना है कि रहवासी इलाके में इसी स्कूल की वजह से वहाँ से लोगों ने इसे शिफ्ट करने की कोशिश की थी और हटाने की मांग की थी, और उसके बाद जिला प्रशासन आबकारी विभाग ने इसे हटाया था। लेकिन अब जो है ये इसी रहवासी इलाके में इसे शिफ्ट कर दिया गया है, जिसका लगातार यहाँ के लोग विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ के कुछ रहने वाले हैं, रहवासी हैं, हम उनसे जानेंगे कि क्या पूरा मामला है। विरोध कर रहे हैं और तकलीफ तो है ही है हम लोग को। कारण ये है क्योंकि यहाँ पे अब आनंद फानंद में सरकार ने रातों रात यहाँ पे खुलवा तो दिया, यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है, पूरा ओपन नहीं हुआ है। लेकिन तकलीफ ये है, एक ही रास्ता है यहाँ से कॉलोनी वालों को, यहाँ पे कम से कम 350, 400 से 500 परिवार यहाँ पे रहते हैं, मकान है पूरी, कॉलोनियाँ 5 कॉलोनियाँ हैं यहाँ पे, और सबके आने जाने का रास्ता यही है। अभी अस्थाई है तो ये समस्या है, और भविष्य में क्योंकि उसी रास्ते माने महिलाएं यहाँ पे कामकाजी हैं, यहाँ सभी परिवार की पूरी सब रहती है यहाँ पे, देर रात नौकरी से आते हैं, बच्चे स्कूल से, कोचिंग सेंटर से आती हैं, और सड़क पे कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है ऊपरे, और ना ही पुलिस की पेट्रोलिंग होती है यहाँ पे। तो कब भविष्य में अगर कोई अनहोनी होती है तो जवाबदेही किसकी तय होगी? इस विरोध के लिए हम चाहते हैं कि इसको कहीं और शिफ्ट करें। आप लोग अपनी मांग लेकर कहाँ तक गए हैं? किनसे मुलाकात? हमने प्रारंभिक में पार्षद से चर्चा किया, मोतीलाल विधायक जी है उनसे चर्चा किया, मोतीलाल रायपुर ग्रामीण में आता है मोतीलाल साहू जी विधायक, उनसे भी गए, ब्रिजमोहन अग्रवाल जी के यहाँ भी गए, उनको भी जानकारी दे दिए हैं, और आज कलेक्टर साहब के यहाँ भी गए थे। तो कलेक्टर साहब के यहाँ वही बोले, तो वो उनका सीधा एक ही वाक्य रहता है कि आप भी हमको जमीन बताइए। आम जनता हम अपने घर परिवार अपने जमीन को नहीं देख पाते, सरकार को हम भट्टी खोलने के लिए जमीन कहाँ से बताएंगे, ये बताइए। ये एक भाई साहब हमारे साथ हैं, इनका ये कहना है कि ये जो ऑफिस जहां आप शराब दुकान देख रहे हैं,
ये इनका ऑफिस हुआ करता था और आपने किराए पे लेके रखा था? मैं किराए पे हूँ सर। लेकिन रातों रात मकान मतलब जो भी है हम इनसे जानते हैं क्या है। जो ज़मीन ऑनर है कृष्णा अग्रवाल जी, उनसे मैं रेंट पे लिया हूँ और मेरा ये प्रीकास्ट बाउंड्री वॉल का मैन्युफैक्चर करता हूँ यहाँ पे, और वहाँ 20 से 30 लोगों का रोज़गार चलता है और उसके वजह से सारा काम चल रहा है। अभी भी आप देख सकते हैं गाड़ियाँ लोड हो रही है, लेबर काम कर रहे हैं। बिना बताए मुझे एकाएक रात में ला करके नाप जो करके यहाँ पे शराब की दुकान के लिए अलॉट हुआ है बोले, और मैं थोड़ा सा जैसे विरोध करने की कोशिश किया तो 2-3 अधिकारी हैं, मुझे जानकारी नहीं है, उन्होंने बोले कि तू ज़्यादा बात करेगा तो अंदर हो जाएगा, ये वर्ड में मुझे बोला गया। और ये जो आप देख रहे हैं, मैं बोला कि सर ये मेरा रोजी रोटी रोजगार चल रहा है, मेरा 20-30 लेबर यहाँ काम कर रहे हैं। अगर आप आपके लेबर, हाँ ये सारे मेरे लेबर है, मेरे वर्कर। प्रीकास्ट वॉल जो है ये जो निर्माण का काम करते हैं आप। और मैंने बोला कि मुझे बलपूर्वक अगर आप ये करेंगे तो मैं अपने मानसिक कुछ खोने के वजह से कुछ तकलीफ होगा तो आप लोग को मैं कानून का वो दरवाजा वो करूँगा बोला, तो बोले कि तू अंदर हो जाएगा, ज़्यादा मत बोल करके मुझे चुप कराया गया। ये जो अधिकारी लोग आए थे, ज़मीन मालिक नहीं सर, ये हाँ जो भी अधिकारी होंगे, नाम नहीं जानता मैं और ना उनके पोस्ट के बारे में जानता हूँ, तो उन्होंने बोले कि तू अंदर हो जाएगा, तू ज़्यादा बात मत कर, ऐसी बोल के मुझे चुप कराया गया। और ये जो देख रहे हैं छोटा सा दफ्तर टाइप का, ये मैं अपने बैठक के लिए, ऑफिस के लिए, कस्टमरों के लिए मैंने इसको बना के रखा था और मैं उपयोग नहीं कर पा रहा था, इसलिए बिल्कुल हर महीने में 15,000 रुपये इनको रेंट देता हूँ। और मुझे बिना जानकारी के, बिना बताए गए, मेरे को दूसरे दिन तत्कालिक आकर के मुझे परेशानी में डाला गया है। आगे हम यहाँ के रहवासी जो विरोध कर रहे हैं, हम उनसे जाएंगे, बात करेंगे, देखते हैं उनका क्या कहना है। चलिए आगे देखते हैं। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, शासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, शासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। विष्णुदेव सरकार होश में आओ। बंद करो शराब दुकान बंद करो, ये नारे अभी इस इलाके में लग रहे थे। ये डुंडा का इलाका है, यहाँ शराब दुकान के विरोध में, शराब दुकान जो मेन रोड से यहाँ शिफ्ट की गई है, शुरू होने वाली है, उसके विरोध में ये सारे यहाँ जो आसपास की कॉलोनियाँ हैं वहाँ के लोग धरने में बैठे हैं। और इनका कहना है कि यहाँ जो रहवासी इलाका है, आवासीय क्षेत्र है, यहाँ बच्चे खेलते कूदते हैं और यही एक सड़क है जहाँ से लोगों का आना जाना लगा रहता है और जो शराब लेने आ रहे हैं वो भी यहीं से आना जाना करते हैं। हम लोगों से बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि जो विरोध हो रहा है आंटी किस तरह से। यहाँ पे जो शराब दुकान खोली गई है, शराब भट्टी, इसी का विरोध चल रहा है। ये 3-4 कॉलोनीज़ यहाँ पर है और इन कॉलोनीज़ का जो पीसफुल और कामनेस कॉलोनीज़ हैं कहलाई जाती हैं एकदम, और इन कॉलोनीज़ में ये जो खुल जाएगी तो पूरी हालात बिगड़ जाएंगे, पूरा माहौल बिगड़ जाएगा, बिगड़ चुका है एक्चुअली में। बहुत ऐसी गतिविधियाँ हुई हैं जो कि हम लोग को हार्म कर रही हैं। हमने बहुत लोगों को यहाँ पे ड्रिंक किया हुआ रोड पे देखा है, पड़े रहते हैं, बच्चे भी पास में स्कूल्स हैं, वो भी एक प्रॉब्लम है। कितने दिन हो गए इस दुकान खुले तो 5-6 डेज़ हुआ है, उसके पहले हम लोग को पता है शायद 1 हफ्ता भी हो गया होगा, लेकिन हम लोग सेकेंड डे से देखे थे कि यहाँ पे लोग पड़े थे ऐसे ही, शराब पी के धुत थे। अगर हम लोग स्टार्ट नहीं करते आज तक तो कितना कुछ यहाँ पे गुमटियाँ लग जाती, सब हो जाता। थोड़ा बहुत रोक करने की कोशिश कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि ये बंद हो जाए। मैं बस ये चाहती हूँ कि यहाँ पर बंद हो जाए और हम लोग थोड़ा सेफ्टी से रहे और अच्छे से सब मतलब गुजारा कर सके, क्योंकि हम लोग इधर रहते तो कोई सेफ्टी नहीं होगा, शराब दुकान रहेगा तो। और सब लेडीज़ लोग बहुत रात तक आते जाते रहते हैं, सब बच्चे लोग जाते हैं, वर्किंग वुमेन्स भी आ रहे हैं। हाँ, वर्किंग वुमेन्स भी लोग आते हैं, हाँ, लेट नाइट तक। हम लोग भी कभी लेट नाइट तक, हम लोग जो हाउस वाइफ है, हम लोग भी आते हैं जाते हैं, तो हम लोग का कोई सेफ्टी नहीं रहेगा। यहाँ पर पूरा बंद होना चाहिए। हाँ, स्कूल भी है यहाँ पर, ये जगह पर खोलना ही पूरा हम लोग विरोध कर रहे हैं। हर आदमी का एक सपना रहता है कि मनुष्य जीवन में मतलब अच्छा जीवन जिए, है ना, हर आदमी का रहता है। तो जितने यहाँ हैं सभी सभ्य हैं, पढ़े लिखे हैं और बड़े बड़े अधिकारी हैं। तो आप सोचिए कि प्रशासन इस जगह को पहले तो सर्वे किया होगा, है ना, कि ये कौन सा इलाका है। आप ये पहले सोचिए, 2-2 स्कूल है यहाँ पर, तो प्रशासन की निगाह में नहीं आया क्या? जब कभी भी स्कूल खुले, चाहे मकान बने, कुछ भी हो, पटवारी, आरआई, बड़े से बड़े अधिकारी लोग सबसे पहले उसका सर्वे करते हैं।
तो उन लोगों के नज़र में ये कैसे नहीं आया कि ये इलाका शराब दुकान के लिए नहीं है। बिल्कुल गलत है और हम सब इस समर्थन के लिए बैठे हैं कि ये जितना से जितना जल्दी हो सके यहाँ से हटाइए। अभी ये हाल है कि हमारे मतलब ऑब्जेक्शन से आ रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं, देख के तो कई लोग भाग जा रहे हैं, मतलब लेडीज हैं करके, फिर भी हमसे बदतमीजियाँ अभी से कर रहे हैं। सोचिए, हाँ अभी से बदतमीजियाँ। वो दीदी बता रही हैं हाँ कि बॉटली घुमा के दिखा रहे हैं, कूद के जा रहे हैं, मना कर रहे हैं, तो वो हमको सपोर्ट करे। उनको भी, जो पीने वाले हैं उनको भी सोचना चाहिए कि ये जगह सही है कि गलत है, उनको सपोर्ट करना चाहिए हमको, है ना। तो अभी से ये हालत है, अगर ये चालू हो गया तो सोचिए क्या होगा। तो सरकार क्या चाहती है? सरकार तो इससे पहले भी जो है कांग्रेस गवर्नमेंट थी तब तो शराब 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 बहुत चिल्लाया, शराब के बल पे तो सरकार बनाई। अभी क्या करना चाहती है बीजेपी गवर्नमेंट? बताती है कि हम सांस्कृतिक पार्टी हैं। क्या सांस्कृतिक पार्टी है? उसकी क्या संस्कृति है? चाल चरित्र चेहरा यही से ही दिख रहा है कि वो क्या करना चाहती है। मेरा रिक्वेस्ट है इस शराब दुकान को बंद किया जाए। दरअसल में क्या है, राम राज में दूध मिले, कृष्ण राज में घी, और विष्णुदेव जी के शासन में दारू मिले तो कूद कूद के पी। तो भाजपा सरकार इसी कहानी को चरितार्थ कर रही है। पिछली सरकार कांग्रेस की थी, उन्होंने शराब के दम पर ही अपनी सरकार खड़ी की थी और दोबारा में भाजपा सरकार ने शराबबंदी की घोषणा करते हुए चुनाव लड़ा था और चुनाव जीता था। अब उनको ये देखना चाहिए कि आप एक स्कूल के पास में एक रहवासी कॉलोनी है जहाँ पर, वहाँ पर आप शराब दुकान खोल के आप क्या साबित करना चाहते हो। तो मेरी यही मांग है कि इस बात को शासन के उच्च अधिकारियों तक और सभी प्रशासनिक अधिकारियों तक ये बात जानी चाहिए कि ये जो हो रहा है ये बहुत गलत निर्णय है और इसे तत्काल बंद किया जाए, नहीं तो हम जब तक यह बंद नहीं होगा तब तक हम हड़ताल पे यहाँ बैठेंगे। कमलेश भाई का कहना था कि जो सरकार का ये जो निर्णय है यहाँ पर शराब दुकान खोलने का, ये बहुत ही गलत निर्णय है। इस निर्णय के खिलाफ ये धरने पर बैठे हुए हैं यहाँ आसपास की जो 5 कॉलोनियाँ उसके रहने वाले लोग। इस तरह से जो शराब दुकानों की लगातार दुकानों की बढ़ोतरी हो रही है वो कहीं ना कहीं प्रदेश के लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। इतना ही नहीं, हाल ही में सरकार ने एक और फैसला लिया है, जो रेस्टोरेंट्स और जो बार होते हैं वहाँ मिनी प्लांट, बियर का मिनी प्लांट लगाने का फैसला किया गया है, जिसको लेकर सरकार के ही, भाजपा सरकार के ही एक सहयोगी और भाजपा के बड़े नेता छगन मुंडा ने सोशल मीडिया में जिसका जिक्र किया था और उसको लेकर मिनी प्लांट लगाने को लेकर विरोध भी किया था। उनका ये कहना था कि ये जो, और उनके साथ भाजपा के बहुत सारे नेता आए थे कि सरकार जो इस तरह के फैसले कर रही है ये बहुत गलत है। इस वक्त हम कटोरा तालाब में शराब दुकान के सामने हैं। मेन मार्केट एरिया में ये दुकान है। यहाँ आसपास लोगों को निकलने में बड़ी दिक्कत होती है। ये भाई साहब हैं, ये बताएंगे क्या है, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है फैमिली लेके जाने में। आए दिन ट्रैफिक जाम सब लगा रहता है। आप दारू बंद करवा दो। भट्टी से क्या परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी होता है भैया, जाम हो जाता है, रास्ते में दिक्कत, आना जाना प्रॉब्लम होता है। दारू पी के लोग यहाँ वहाँ खड़े हो जाते हैं, दुकान जाने में लोगों को तकलीफ होती है। क्या मांग क्या हटानी चाहिए यहाँ से दुकान? हटनी? हाँ बिल्कुल हटनी चाहिए। ये मैं जिस जगह खड़ा हूँ ये नेहरू नगर का इलाका है। नेहरू नगर है, ये आगे सामने पुलिस लाइन है, ये सिग्नल है और ये वो मेन सड़क है जो भाटा गांव बस टर्मिनल जाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। मैं यहाँ लोगों से बात करूँगा कि ये शराब दुकान की वजह से लोगों को किस तरह की परेशानी होती है। देखो, हम कहीं बाजार से आते हैं, मार्केट से आते तो ऑटो वाला हमको यहीं से उतारता है, यहीं उतारते हैं तो पूरा नशेड़ी लोग पूरा घेरे खड़े रहते हैं। कभी हमारे आंग में गिर जाते हैं, कभी हम धक्का खा के गिर जाते हैं, बहुत परेशानी होती है। और कई गंदा गाली गुप्तर भी देते हैं तो ये हमको बर्दाश्त नहीं होता। तो लड़ाई झगड़े जैसी नौबत भी आती है क्या? हाँ, लड़ाई झगड़ा भी होता है, खून खराबा भी हो जाता है। जाहिर सी बात है, नशा करेंगे तू में होगा तो झगड़ा लड़ाई होगा, उसमें चाकू छुरी भी निकलेगा। इस इलाके में कई बार बात की जाती है कि छेड़खानी की बहुत शिकायतें आती हैं। बहुत हो गया, कई साल से बोल रहे हैं बंद कराओ बोल के, लेकिन बंद ही नहीं हो रहा है। पुलिस लाइन का गेट जो कि रायपुर शहर का शान कहलाती थी, बड़े बड़े नेता आते थे, राष्ट्र लेवल के नेता भी आते थे, तो वो यहाँ से राजकुमार कॉलेज, सांस कॉलेज में अपने प्रोग्राम निपटाने आते थे। लेकिन आज स्थिति ऐसी हो गई है कि ये भट्टी है तो ना इसमें महिलाएं आ जा पा रही है। नेहरू नगर बस्ती है पीछे, वहाँ के छोटे छोटे 15-17 साल के बच्चे यहाँ दारू के नशे में धूत हो जा रहे हैं। कभी किसी के ऊपर गिर जाते हैं, कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है। ये बस स्टैंड का रोड है, ये टिकरापारा का रोड है। बस ये सड़क पे इतनी आवाजावी कि महिलाओं के चलने के लायक नहीं रहा है।
मोहल्ले की महिलाएं चाहती है और सरकार से अनुरोध है कि ये दारू भट्टी यहाँ से हट जाए। पिछली सरकार थी तो भट्टी बंद करो, आज बीजेपी की सरकार ही बोल रही थी, लेकिन आज बीजेपी की सरकार है तो सरकार नींद से सो रही है आराम से। अब उनको ये भट्टी नहीं दिख रही है और हमेशा से यही बोला जाता है हट जाएगा, लेकिन हटता नहीं है। ये मैं जिस जगह खड़ा हूँ ये भट्टी के बगल में ही ये श्री राम स्टेशनरी है। ये स्टेशनरी संचालक हैं। ये बताया जाता है कि इनको सबसे ज़्यादा परेशानी होती है कि शाम 5-6 बजे के बाद लोग इनकी दुकानों में आना बंद कर देते हैं। इनका घर भी यही है मेरे ख्याल से। वालों को परेशानी होती है, मेरे को नहीं, मतलब आप सब हो तो ही सबको रहती है, परेशानी तो सबको रहेगी नहीं। तो आपकी दुकान ग्राहकी पर भी तो सबको फर्क पड़ना ही है, भट्टी है तो फर्क पड़ना ही है। तो आप लोगों ने कितने बार इसको हटाने के लिए आश्वासन दे रहे हैं? बस आश्वासन कितने साल से आश्वासन दिया जा रहा है आप लोग? 5-7 साल से आश्वासन दिया जा रहा है। 5-10 साल से? हाँ, जब से भट्टी तब से अगले साल हटाएंगे। नहीं, शराब भट्टी बंद करवा दो, क्योंकि मासूम बच्चे लोग का जिंदगी बर्बाद हो रहा है। यहाँ 16-17 साल के 15 साल के लड़के लोग ब्याह करके ले जा रहे हैं, पी रहे हैं, फिर उसी मुंह से कुछ ना कुछ बके जा रहे हैं। ये सब बंद करवा। ये अभी हम नेहरू नगर के शराब भट्टी में थे, अब हम शहर के अन्य शराब भट्टी में जाके देखेंगे और वहाँ की स्थिति से आपको रूबरू कराएंगे। ये पंडरी का इलाका है जहाँ शराब दुकानों में लगने वाली भीड़ की वजह से लंबे लंबे जाम लग जाते हैं। बहुत कम समय ऐसा होता है, कम वक्त ऐसा होता है कि पुलिस आती होगी हटाने के लिए, लेकिन जब हम यहाँ आए तो पुलिस यहाँ बाकायदा पुलिस की पेट्रोलिंग आई और गाड़ियों को यहाँ से हटवाने लगे। अभी यहाँ गाड़ियों का लंबा लंबा जाम लगा हुआ है। शराब दुकान यहाँ है, क्या कहते हैं, मेन रोड है, रायपुर बलौदा बाजार हाईवे बोला जाता है इसको, और यहाँ पर शराब दुकान है और आमतौर पर यहाँ जाम लगा रहता है। तो किस तरह की परेशानियाँ होती हैं आप लोगों को अक्सर यहाँ से निकलने? गाड़ी निकालने में बहुत तकलीफ होती है, घंटे भर का जाम लग जाता है, आगे अलग जाम लगता है, यहाँ पर जाम अलग रहता है, लड़ाई अलग होता है। देखिए विवाद का घर है ये, देखिए इसको यहाँ से हटना चाहिए। ट्रैफिक बहुत जाम हो रहा है, परेशानी बहुत हो रही है। यहाँ शराब दुकान है, मेन रोड में है और लोगों को आने जाने में बहुत परेशानी होती है। रायपुर शहर का सबसे भीड़ भाड़ वाला इलाका है ये, और आप मेरे बाजू में अगर देखोगे तो जस्ट लगी हुई सड़क है। यहाँ पे पार्किंग की भी कोई व्यवस्था नहीं है। जो भी यहाँ पे शराब लेने के लिए आता है सड़क के किनारे ही बाइक लगाता है, और ट्रैफिक भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से प्रभावित होता है और इससे आने जाने वालों को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। और इतने भीड़ भाड़ वाली जगह में शराब दुकान होने से यहाँ पे आने जाने वाले जो लेडीज़ें आती जाती हैं उनको भी बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो और बहुत सारे ऐसे असामाजिक तत्व यहाँ पे आसपास दिन भर देखने को मिलते हैं जिनके वजह से ये पूरा इलाका कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। तो मेरी सरकार से गुजारिश है कि भाई इसको कहीं अच्छी जगह पे ले जाकर के सेट करें जहाँ से इस जगह को जो है यहाँ से मुक्ति मिले। तो देखा आपने यहाँ लोगों को बहुत सी परेशानियाँ हैं कि मेन सड़क पर एक शराब दुकान होने की वजह से किस किस तरह की परेशानियों को लोगों को सामना करना पड़ता है। यहाँ जाम की वजह से लोगों को परेशानी होती है, लोगों के शराब पीने वालों की लड़ाई झगड़े की वजह से लोगों को परेशानी होती है, लंबे लंबे जाम में फंसना पड़ता है। अभी आपने देखा कि यहाँ लंबा जाम लगा हुआ था। सरकार हर बार वादा करती है, हर बार शराब दुकानों को एक नियम के तहत ऐसे रिहायशी और बाजार इलाके से दूर रखने की बात करती है, लेकिन हर बार जब भी अप्रैल के महीने में नई दुकानों का काम शुरू होता है, नई दुकानें शुरू होती हैं, तो उन्हीं जगहों पे पाए जाते हैं जहां पहले से दुकानें हैं। सरकार हर बार दावे करती है कि हम शराबबंदी करेंगे, राजनीतिक पार्टियां दावे करती हैं कि हम शराबबंदी करेंगे, लेकिन शराबबंदी कहाँ है पता नहीं। प्रदेश के अलग अलग इलाकों में, चाहे वो वनांचल इलाका हो, चाहे वो बस्तर का इलाका हो, चाहे सरगुजा का इलाका हो, हर इलाकों में इस तरह की खबरें आती रहती हैं, मीडिया में खबरें आती रहती हैं। मुझे जो जानकारी है मैं आपको बताना चाहूँगा कि जगदलपुर में भी इस तरह का एक शराब दुकान के खिलाफ आंदोलन चल रहा है कि शराब दुकान हटाइए। रायपुर का इलाका है आरंग, वहाँ भी इस तरह का विरोध चल रहा है। देवभोग इलाके में इस तरह का विरोध चल रहा है, सरगुजा में इस तरह का विरोध चल रहा है। ऐसा विरोध कई जगहों पर चल रहा है। अगर ये रिपोर्ट आपको पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।